अभिनंदन आप सबका दी लल्लन टॉप पे। आज सिनेमा पे हमारे साथ हैं बहुत खास मेहमान कोंकणा सेन शर्मा जी। बहुत अनूठी अभिनेत्री जिनके रोल्स और एक्टिंग के बारे में जब भी हम सोचते हैं तो बहुत थ्रिल्ड महसूस करते हैं, बहुत रेयरली इंडियन लैंडस्केप पे। कोंकणा जी की नई सीरीज आ रही है, उस कॉन्टेक्स्ट में हम बात करें मुंबई डायरीज 26/11, जो जाहिर है 26/11 के अटैक्स के कॉन्टेक्स्ट में है। एक हॉस्पिटल है बॉम्बे जनरल हॉस्पिटल, उसकी स्टोरी है कि उसके डॉक्टर्स उस रात को कैसे पेशेंट्स को ट्रीट करते हैं और अपनी मोरालिटी से गुजरते हैं और दूसरी चीजें होती हैं। 9 सितंबर को अमेजोन प्राइम वीडियो पे सीरीज रिलीज हो रही है और इसी सिलसिले में हम बात करेंगे। कोंकणा सेन शर्मा जी के बारे में छोटा सा इंट्रो, वैसे उनको जरूरत नहीं है कि मैंने उनकी जो सबसे पहली फिल्म थी चाइल्ड एक्टर के तौर पे इंदिरा, वो मैंने एक बार देखी थी, जिसमें वो अपनी मदर के गोदी में बैठती, उनको बैठाया जाता है वो सीन करवाने के लिए। और अगर आप नोटिस करें तो वो सामने कोई खड़ा होता है, वो उनको बातें कर रही होती है, वो बहला रहा होता है, और इस तरीके से वो सीन होता है, वो शूट होता है। मतलब तब से उनकी जर्नी स्टार्ट हुई थी 83 से। उसके बाद हमने मिस्टर एंड मिसेस अय्यर और जो दूसरी बहुत क्रिटिकल अक्लेम वाली फिल्में ओमकारा, इन सब में देखा। मैंने अमू में उनको बहुत पसंद किया, जो 84 रॉयट्स के ऊपर बेस्ड फिल्म थी। अमू बहुत अच्छी फिल्म थी। और लाइफ इन अ मेट्रो एक कमर्शियल फिल्म मानी जाती है, लेकिन उनमें उनका उनका और इरफान का ट्रैक है वो ऐसा है कि आप 40-50 साल तक उसको याद रख सकते हैं। ऐसी वो बातें बताते हैं, वो चीखना बिल्डिंग के टॉप पे जाके और अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालना, या उनका जो एक दूसरे को देखने जाना और वो जो ह्यूमर क्रिएट होता है। मैंने अपने कई कॉलम्स में इस फिल्म का और इस सीन का जिक्र किया है, लेकिन ये इतना फुलफिलिंग है कि वो आप जितना करें। तो कोंकणा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जी। Thank you so much for such a lovely and warm introduction. How sweet. Thank you. मेरा पहला सवाल ये है कि आप बहुत सोच समझ के किसी प्रोजेक्ट को चुनती हैं, तो मुंबई डायरीज है, उसका जो ग्रिपिंग पॉइंट आपके लिए क्या था? देखिए, सबसे पहले तो मतलब ये बहुत ही अनयूजुअल स्क्रिप्ट रहा मेरे लिए। मैंने कभी इससे पहले तो वेब सीरीज नहीं किया था। दिस माय फर्स्ट वेब सीरीज। और जब मैंने पढ़ा स्क्रिप्ट मुझे बहुत खास लगा, क्योंकि इट्स रियली अ मेडिकल ड्रामा। 26/11 events are fictionalized, but our show is really an homage to the frontline workers. So the script is almost like a thriller, because real life, matlab it's got this unfolding of events in real time. तो बहुत ही इंटेंस था, बहुत ही अनयूजुअल था, क्योंकि डॉक्टर्स के पर्सनल लाइव्स के साथ जक्सटपोज है ये लार्जर इवेंट। तो मेरे लिए ये एकदम अलग किस्म की चीज थी। मैंने ऐसे कभी मतलब फिल्म या रोल नहीं किए हैं इससे पहले। आई डोंट थिंक आई हैव एवर इवन प्लेड अ डॉक्टर। आई हैव प्लेड अ पुलिस ऑफिसर बट नेवर प्लेड अ डॉक्टर। So I really responded to the script. I felt that the material was very engaging and quite a page turner. तो इसलिए मैंने तुरंत हाँ कर दिया। हमारा सवाल एक्चुअली वो इसी से रिलेटेड है कि हम मान लीजिए एक एक्टर रोल सारे कर सकता है, वो सरफेस पे दिखा सकता है, लाइफ की हर चीज को दिखा सकता है, लेकिन इंटरनली जो फ्रंटलाइन वर्कर है या मेडिकल स्टाफ होता है ट्रॉमा का, उसका जो जो एक वहां आता है अपने मरीज को लेके, वो उसका जो पैनिक मोड होता है, डॉक्टर की जो प्रिपेयर्डनेस होती है। तो आप एक एक्टर हैं, आप आउटसाइडर हैं, डॉक्टर नहीं है, तो वो पैनिक मोड में, हम वो पैनिक मोड वाले लोग हैं, तो वो उसमें होते भी आप एक्टर की तरह अपने आप को प्रिटेंड करें, एक्टिंग प्रोसेस के जरिए खुद को दिखाएं। जो हेड स्पेस होता है वो पैनिक मोड से प्रिपेयर्डनेस वाले डॉक्टर वाले मोड में जाने का, वो कैसे आप तैयार किया आपने एक फ्रंटलाइन वर्कर का जो भी होता है? देखिए, एक चीज है कि इवन द डॉक्टर्स इन दिस शो, पहली बात तो मेरी कैरेक्टर जो है चित्रा दास, वो डॉक्टर नहीं है। वो मेडिकल बैकग्राउंड से है लेकिन डॉक्टर नहीं है। लेकिन जैसे हमने देखा है कि ऐसी सिचुएशंस में मतलब सब कोई, everybody is doing their best, that they are going outside their line of duty and doing more than what they are supposed to help, those who are in need. तो लेकिन हमारे डॉक्टर्स और नर्सेस भी, मतलब उनको भी ऐसे ट्रेनिंग नहीं हुआ है कभी टू फेस दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, क्योंकि ये एकदम अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है कि टेररिस्ट अटैक्स हो, वो टेररिस्ट हॉस्पिटल में आए, पेशेंट्स इतने ज्यादा मतलब दे आर ओके टू डील विद पेशेंट्स, बट ऐसे टेररिस्ट के साथ मतलब ये तो
frontline workers are not really trained and equipped to deal with this. तो वो थोड़ा बहुत मेरे कैरेक्टर में भी था, थोड़ा बहुत ये पैनिक है मेरे कैरेक्टर में. Also because my character is somebody who's dealing with a lot of her own emotional baggage and her own emotional trauma. She is somebody who has a lot of self-doubt. And she doesn't always, वो नहीं सोचते कि मैं कर पाऊंगी कि नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगी. वो ऐसी कैरेक्टर है. इनफैक्ट मेरे लिए ये अलग किस्म की चीज है, क्योंकि मैं हमेशा इसके पहले जैसे रोज मुझे मिला भी है, उसमें मतलब I've always played a very strong woman with a lot of substance. तो इसमें ये vulnerability एक खास चीज थी इस कैरेक्टर में. तो I really enjoyed that, and that balance of how prepared you are and how panicked you are was something which is written in the script. Like, at least in my character, she is sometimes panicking because firstly, she's not a doctor. Secondly, she's dealing with her own trauma. And thirdly, nobody has been ever trained to deal with terrorists coming and, there being a siege in the hospital. Normally roles में देखिए लाइफ के जो ups and downs होते हैं वो हम सब गुजर चुके हैं उन सब चीजों से. लेकिन ऐसा extreme situations, everybody's not had to deal with कि ऐसा कोई terrorist attack हो या plane crash हो. Like, this is not something, it's hard to relate. और as an audience हम तो finished product देखते हैं ना, जब वो VFX हो गई, वो music आ गई, सब effects आ गए, तो we see a finished product. But when you are acting, वो सब तो imagination में ही है. तो that is a challenge. And उस time में बहुत help होता है, मतलब director बहुत help करते हैं, खुद के imagination help करते हैं, दूसरे actors भी, मतलब when they are giving their cues, when they are with you recreating that situation, that also really helps. So one has to find that balance of what is working. आपका कैरेक्टर चित्रा दास है, वो सोशल सर्विसेज डायरेक्टर है हॉस्पिटल की. एक सीन होता है जिसमें जो शायद टेररिस्ट होता है वो घायल हो जाता है, डॉक्टर को उसका इलाज करना होता है और उसमें पुलिस वाले आके उसको रोकते हैं कि तुम नहीं कर सकते, मैं तुमको कहूंगा, तुमको रोकना है. और फिर एक रेजिडेंट डॉक्टर भी जो शायद फर्स्ट डे उसका होता है, वो कहती है कि भाई मेरी मदर और बाकी लोगों को मारने वाले लोगों को आप कैसे बचा सकते हो. तो डॉक्टर कहता है भाई मेरा काम बॉडी को ट्रीट करना है, उसकी बॉडी को देखना है, उसके माइंड को देखना मेरा काम नहीं है. तो ये जो मोरालिटी है, इसको आप कैसे ऑब्जर्व करती हैं? इस सीरीज में तो हम देख ही पाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में आपको क्या लगता है, इस मोरालिटी को लेके ज्यादा हम स्टिक करते हैं प्रोफेशंस वाले, या हम भी अपने बायसेस को ले आते हैं और हम कहते हैं नहीं मेरा देश महान और इसने हमला किया, मैं तो इसको मैं क्यों बचाऊंगा, डॉक्टर हुआ तो क्या हुआ. मतलब इस तरीके की माइंड आजकल हो गई ज्यादातर. पहले ये होता था कि जैसे पाकिस्तान से लड़ाई हो रही है तो उसका सैनिक मर गया तो उसके लाश को हम अच्छे से बहुत रिस्पेक्टफुली भिजवाते थे. तो उस सेंस की मोरालिटी आपको क्या लगता है, हम उसके करीब हैं या छोड़ रहे हैं? This is a very important point that actually you have brought up, and actually Nikhil Advani had said a very interesting thing in one of the interviews where he said that any ER in the world, the doctors will not ask you what your religion is and what your caste location is, what your nationality. They will ask you your blood group. They will ask you what your allergies are. So it's very, I think, important for, this doctors are not supposed to take this. They have taken an oath. They are not supposed to get into the morality, because sometimes our biases should come into these decisions, and it should not come into these decisions because we are not the correct people. I mean, that is for the courts to decide, for the judges to decide, for the law and order to, it's their matter to take into their hands. Doctors are supposed to treat all human lives as equal. They are supposed to just look after human lives. And I feel like nowadays we just pay too much focus is there on, religious differences and caste differences. And, not looking at things equally, even if it is a criminal, doctors have to treat them. Even a criminal is appointed a lawyer in a court of law, and the courts have to decide these things. And hopefully your courts are not compromised. हाँ, बहुत डिवाइसिव सी कंट्री हो रही है हमारी, उसमें बड़ा मुश्किल हो गया है अपनी जो कर्तव्य है उनको पूरा कर पाना, क्योंकि सोसाइटी का इंटरप्शन बढ़ गया है कि नहीं ये करो ये ना करो. खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि जैसे आप जैसी अभिनेत्री जिसको तकरीबन 20 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस है और नेशनल अवार्ड्स आपने जीते हैं और रोल्स ऐसे हैं कि वो हमारे बीच हैं, हम याद करते हैं. आपने एक इंटरव्यू में कहा था कि आप बहुत नर्वस होती हैं हर रोल से पहले, और मतलब ऐसे मर से रही होती है अंदर, हालत ये खराब हो रही होती है, लेकिन ऐसे मानना बड़ा मुश्किल है. ऐसा कैसे हो सकता है? नहीं, ये होता है मुझे.
ये अभी तक मुझे होता है क्योंकि आई थिंक चित्रा के जैसे मैं भी थोड़ा मतलब आई सफर फ्रॉम सम सेल्फ डाउट स्टिल. I do have a lot of nervousness before any role, especially, because maybe because I'm a Bengali and, even though my Hindi is actually quite decent, but when I get nervous, my Hindi is not good. And then I don't like to make mistakes. I do get nervous. I want to say, like, I mean, if people don't believe me, they don't believe me, but it's true. I think that nervousness, to a sense, it helps me because I'm not complacent, and I keep rehearsing. I'll very thorough. I do my work, I do my homework and my research and my rehearsals, script readings, बार script पढ़ना, co-actors के साथ lines करना, ये सब मैं करती रहती हूँ और ये मुझे help ही करता है. I think the little bit of nervous energy also maybe, it's a use. I just try to look at it as a good thing because अब ये है, अब क्या करें. ये सवाल उन लोगों के लिए भी, यंगस्टर्स के लिए भी है जो अलग अलग प्रोफेशंस में जाते हैं या जाएंगे, और उनको शायद नर्वसनेस अगर होती है तो उनको ये लगता होगा कि न जाने हम तो इम्पॉसिबल है, हम नहीं कर पाएंगे. लेकिन आप जैसा अगर पर्सनैलिटी ये कहता है कि ये नर्वसनेस आज भी मेरे साथ है और मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ये शायद हेल्प करता है उसमें. शाहरुख खान ने भी शायद कहा था कि वो बहुत नर्वस होते हैं किसी सीन में जाने से पहले. तो फाइनली दोबारा इसी सवाल को अगर आप एक बार और बता सकें कि क्या ये फ्यूचर में भी आपके साथ रहने वाला ये गुड थिंग हो गया है कि प्रिपेयर करने के लिए आपको मोटिवेट करता रहता है वो नर्वसनेस, या आपको लगता है कि नहीं ये हट जाना चाहिए या रहे तो कोई दिक्कत नहीं है जो यंगस्टर्स हैं उनके लिए? देखिए, जो है वो उसे एक्सेप्ट करना जरूरी है. उस चीज के बारे में हमें डिनायल में नहीं रहना चाहिए. आई फील दैट if I am this kind of a personality, I must accept that and work with it. I do feel nervous from time to time. I try not to let it come in the way of my work. Constantly, there is an endeavor to, we constantly try to make ourselves better and we try to improve ourselves. And there are different ways to improve ourselves. I feel if for some people, अगर आप nervous नहीं हो तो ऐसा नहीं है कि आपको nervousness लाना पड़े. ऐसा नहीं है, सबको ये चीज मतलब it's not helpful for everybody. But now I am like that. Many people are like that, and I think let's work with it. Let's use it to our advantage. It helps me to kind of prepare more. It helps me to kind of think about it more. कि नहीं, वो आ रहा है, शूट आ रहा है, मुझे सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना है, रिहर्सल करना है. आजकल मैं क्या करती हूँ कि मैं मेरा जो सब हिंदी लाइन्स है ना, हिंदी लाइन्स जो है वो मैं रिकॉर्ड कर लेती हूँ पहले से. किसी से जिसका हिंदी बहुत अच्छा हो, क्योंकि क्या है, बचपन से ना इतना हिंदी नहीं सुना है हमने. हिंदी फिल्म्स भी मैंने बहुत ज्यादा नहीं देखी क्योंकि मेरी मम्मी मुझे अलाउ नहीं करती थी. 80s की वो एकदम कमर्शियल जो हिंदी फिल्म्स थी, उसको वो सब पिक्चर्स मैंने ज्यादा नहीं देखा. थोड़ा बहुत तो मैंने चुपके देख लिया, पसंद भी आया है काफी सारे, लेकिन मैंने इतना देखा नहीं व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप. सो इट इज इम्पोर्टेंट कि वो बैठ जाए कान में. So that I think is useful. So it helps me to prepare. So I have chosen to look at it like this. आपके फेवरेट मेडिकल ड्रामास अगर आप बताना चाहें कौन से हैं, मतलब जो आपने फिल्म या सीरीज देखी हो मेडिकल ड्रामा में? मेडिकल ड्रामा इतना ज्यादा है नहीं ना इंडिया में, आई थिंक. बाहर भी अगर बाहर की कोई सीरीज हो? बाहर का सीरीज आई हैव रियली एंजॉयड हाउस. Which is a series about, again, a hospital, about a doctor, and the name of the doctor's house, Dr. House, and it's played by one of my favorite actors, Hugh Laurie. So that is one of my favorite medical. I enjoy the genre medical drama. I think it's a really exciting, fun genre, and because it has drama, it is bits of thriller also in it, which I think even our show has. एक मेडिकल ड्रामा है द निक, जो वो आया था, निक KNICK 2014 में आया था. ये अमेरिकन टीवी सीरीज थी, एक हॉस्पिटल के बारे में थी. 20th सेंचुरी में न्यूयॉर्क जो था तब की सीरीज के बारे में कि सर्जरीज को कैसे री इन्वेंट कर रहे थे या क्या क्या कर रहे थे. तो बड़ा गोरी सा था उसका पूरा, जो जैसे हॉस्पिटल से रिलेटेड जो स्टफ होता है उसमें हम खून और ऑपरेशंस को बहुत वैसा नहीं दिखा पाते. उसमें वो माइन्यूट चीजें नहीं होती. वो लगता है कि ये कुछ मेकअप है, प्रोस्थेटिक्स है. उसमें ये है कि उसमें आपको पूरा उसमें वो सेटिस्फाई करके जाते हैं कि बहुत रियल लगता है. ये सब गोरी चीज पसंद है. हमारे शो में भी है थोड़ा बहुत, बिकॉज जस्ट टू मेक इट रियलिस्टिक. बहुत ज्यादा नहीं है, मैंने एक्चुअली पूरा देखा ही नहीं अभी तक.
सैडली कोविड के लिए अभी तक स्क्रीनिंग नहीं रख पाए हम कि हम सब साथ में एक साथ देखे सैडली, बट हमारी सीरीज में है क्योंकि प्रोस्थेटिक्स किए थे शूटिंग के दौरान, मुझे याद है, क्वाइट रियलिस्टिक, एंड दैट इज क्वाइट अ स्कैरी थिंग बिकॉज एक्टर का स्किन है, उसके ऊपर प्रोस्थेटिक स्किन है, तो अगर आप स्कैल्पेल या कुछ अंदर डाल भी रहे हो तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि एक्टर का स्किन तक नहीं पहुंचे वो, तो थोड़ा बहुत हमने भी दिखाए हैं, नॉट अ लॉट, बट वो सेटिस्फाई शायद कुछ लोग हो जाए ऐसे। पहले ये होता था ना, हॉस्पिटल्स वाले जितने सीरियल्स होते थे उसमें बस वो लाल लाल स्पॉट्स लगा देते थे, वही फिनिश कर देता था कि ये हॉस्पिटल हो गया, बस आप इससे सेटिस्फाई हो जाइए। तो एक रियलिस्टिक टच अगर सीरीज या फिल्म में होता है तो वो उसके लिए अच्छी फिनिशिंग लाइन हो जाती है। I think we have kept that. We have kept a balance of that. It is not gory. Definitely it is not gory. There's not like, we're not concentrating on that, but just you need some to make it real, to make it believable, because this thing of ek bandage ho gaya yahan pe aur ek stain ho gaya खून का, that is something which I think nobody believes anymore. तो पहले होते थे, तो वैसा hopefully हमने नहीं दिखाया। आपकी और इरफान की जो जो फिल्म थी लाइफ इन मेट्रो, उसकी केमिस्ट्री और सीन्स के बारे में आप मुझे जरूर बताएं। और एक फिल्म मैंने और देखी थी आप लोगों की जो बहुत कम लोगों ने देखी है लेकिन मुझे मजा आया, डेडलाइन सिर्फ 24 घंटे उसका नाम था, जिसमें वो किडनैप करने आता है, बच्ची को किडनैप करके ले जाता है और फिर लास्ट में कोई बात निकलती है। तो मैंने उसको तकरीबन 2 बार उसको देखा है, यूट्यूब पे अवेलेबल है। तो आप दोनों की केमिस्ट्री क्या रही, क्या मेमोरीज रही, और वो खास तौर पर लाइफ इन मेट्रो वाले जो लाइफ के सबक आप दोनों का जो 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 दे के जाता है वो। एक टाइम था जब शुरू शुरू में अर्ली इन बोथ आवर करियर्स, जब इरफान और मैं काफी सारे फिल्म्स एक साथ किए हैं, 6-7 फिल्म्स, क्योंकि उस टाइम ना मैं इरफान की इतनी बड़ी फैन थी कि इरफान जो भी प्रोजेक्ट हाँ करते थे, और अगर वो प्रोजेक्ट मुझे मिली तो अगर इरफान है तो मैं इमीडिएटली हाँ बोल दी। लेकिन बाद में पता, 1-2 फिल्म्स ऐसे भी हुए हैं जो इतना अच्छा नहीं है, एंड आपने तो शायद ये डेडलाइन सुना भी है, लेकिन काफी सारा पिक्चर्स ऐसे हैं जो किसी ने नहीं देखा या बहुत कम लोगों ने देखे हैं। तो but I have that experience of working with Irfan, so it is very dear to me. Sometimes the films may not have worked out how you have hoped, and that happens. That's part of life, it's part of this career. But there was a time early in our career where we have done a lot of obscure films together, Right या Wrong, Sunny Deol के साथ, या Meridian, एक film जो release नहीं हुई कभी, Deadline as you're saying, and a few others I can't recall just now. सबसे खास था of course Metro, because of Irfan 100%, but also because of Anurag Basu, because he is such a good director, and हम तीनों का chemistry बहुत अच्छा बनी थी because Irfan is also very casual, laid back, relaxed. Anurag Basu is also a little like that. वो बहुत खाना वाना का, कुकिंग का बात होती रहती थी हम लोगों का, आज मटन बनाएंगे, आज ये करेंगे, आज शूट नहीं करेंगे. I remember one scene particularly where we improvised actually, like 2-3 things I remember about Metro. One is that there was one scene in the office cabin between Irfan and me, which one scene we were doing, and for some reason we were doing something and I dropped my prop, unexpectedly. तो ज्यादा से ज्यादा क्या होता है, ये कट हो जाता है. लेकिन Irfan and I continued, Anurag also continued. तो मेरा ये prop drop हो गया, मैंने ऐसे देखा, मैंने हंसा, Irfan खुद का prop drop कर दिया. So we incorporated it into the scene, and that kind of ease of improvisation and that kind of freedom, one is able to get when everybody is like that. So Irfan, Anurag, me, all of us together, we were building that thing like that. So it was very special because ऐसा कुछ चीज नहीं था कि ये mistake हो गया, हमें ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही करो. इतना cut to cut, मतलब contained kind of performance नहीं था, थोड़ा free flowing था, there was room for improvisation. तो बहुत enjoy किए हैं हम. Even that scene on the rooftop, हमें पता ही नहीं था कि वैसा बनेगा, इतना अच्छा इम्पैक्टफुल बनेगा. मैं खुद अभी देख के मतलब आई फील कि अरे इतना अच्छा किए थे हम लोग, ऐसे सोचा भी नहीं कि ऐसा बनेगा. या एक और सीन था बीच के ऊपर, जहां इरफान और मैं हम दोनों बात करें बीच के ऊपर, एंड दैट इज एक्चुअली शॉट ओवर 4-5 days, डिफरेंट डेज. एक दिन शूट किया, फिर कुछ वो मैजिक आवर में था, तो you only get that half an hour sunset की time where you can shoot, and on a beach so you can't cheat even really. तो वो बार बार हम लोग बीच पे वापस जाते थे, अलग अलग बीचेस में जाते थे क्लोजेस लेने के लिए. लेकिन वो भी सीन इतनी अच्छी आई फाइनली that I myself couldn't believe it, and I really think it's because actors वैसे थे, and
the credit really goes to Irfan, that he was able to kind of be that kind of actor, give that space to another actor, not always think about कि मेरा सीन है अच्छा हो रहा है कि नहीं, मैं दिख रहा हूँ या नहीं, or let's do it again and let's keep doing 100 times and till it's perfect. Nothing like that. It was just, there was so much ease and comfort. It was so nice, to work with him, that we miss him so much. मेरा आखिरी सवाल है, समय खत्म हो गया है। एक्टिंग की डेफिनेशन आपकी क्या है? मतलब न सिर्फ आपके लिए बल्कि हमारे लिए, क्रिटिक्स के लिए, यंगस्टर्स के लिए, वो जब देखें किसी परफॉर्मेंस को तो क्या होती है एक्टिंग, उसको क्या देखना चाहिए, अच्छी बुरी? ये तो मतलब मैं भी डिस्कवर कर रही हूँ ना ओवर द इयर्स कि एक्टिंग क्या होती है, कैसे करना चाहिए। ये मतलब ऐसा फिक्स्ड कोई चीज नहीं है मेरे मन में भी, मैं भी इवॉल्व कर रहा है, मैं भी सीख रही हूँ, मैं भी सोच रही हूँ उसके बारे में। एक चीज तो लगता है कि आपको लगना नहीं चाहिए कि कोई एक्टिंग कर रहा है, जैसे भी करे वो भूल जाना चाहिए कि ये फिल्म है, ये कोई एक्टर है, and you should be with the character. आपको that feeling of बह जाना with the actor, with the film, with the plot, so that you're not aware. Sometimes now, because I've directed a film, sometimes if a film is good, I try to see कि अच्छा ये shots कैसे लिए हैं, ये ऐसे क्यों दिखाया है, वैसे क्यों, sometimes you try to analyze, but with a good film you can't, because in a good film, if there is a certain emotional truth, then you are able to forget many things. And there are many small technical flaws which you can overcome with emotional truth. So I feel it is important to, sometimes I find कि if you just think the thought in your head, वो आ जाता है कहीं। ये सब कुछ एक्सप्लेन करने की जरूरत तो नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, but who knows, I may change my mind. थैंक यू सो मच। और आपके इंट्रोडक्शन में मैं बताना भूल गया, डायरेक्टर जो सबसे एक्साइटिंग पार्ट है आपके करियर का, डेथ इन अ गंज की डायरेक्टर आप हैं, और वो फिल्म भी बहुत अच्छी थी, और नेक्स्ट का हम वेट भी कर रहे हैं। आप नेक्स्ट क्या करने वाली हैं, कौन सी स्टोरी आपको अपील करती है? नहीं, वो अभी तो आजकल मैं थैंकफुली काफी बिजी हूँ, अच्छी अच्छी एक्टिंग प्रोजेक्ट्स मिल रही है, पता नहीं कब तक मिले, तो अभी उसके ऊपर ही मैं कॉन्सेंट्रेट कर रही हूँ। I have to say that lately I've got some interesting roles also. जैसे वो I always say Dolly Kitty और वो चमकते सितारे में Dolly, very unusual character, wife, mother, but not behaving in the typical way at all. गीली पुच्ची में मैंने रिसेंटली की, वो भी बहुत अलग किस्म की रोल थी, मतलब वेरी अनयूजुअल कैरेक्टर फ्रॉम LGBT community, LGBTQ+ community. तो I'm enjoying. I hope as long as I get some interesting acting roles, I hope I can enjoy that. I also have a 10-year-old son. So, my life is quite busy and full already. डायरेक्शन में खास करके जैसी फिल्म्स मैं करना चाहती हूँ, शायद उसके लिए फंडिंग भी मिलना मुश्किल है, पेमेंट भी इतना अच्छा नहीं है, उसमें बहुत उसमें यू हैव टू डू लॉट ऑफ मेहनत। तो आई एम नॉट इन अ हरी। तो बहुत ही ऐसा कुछ सब्जेक्ट मिल गया कि मुझे लगा कि नहीं ये तो मुझे करना ही पड़ेगा, ये मुझे करनी है, तो ही मैं कर पाऊंगी शायद, आगे जाके देखते हैं। आपको मुंबई डायरीज के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बहुत बहुत सम्मान आपका। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू।